वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पर इल्ज़ामात से ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई है। लेकिन हैरत है, वफाकी वज़ीर दिफा और हुकूमत इतनी बेबस है कि उनके करप्ट ब्यूरोक्रेट्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक सकती है। करप्ट अफसरान दीदा दलेरी से बैरून मुल्क जायदादें और शहरियत हासिल कर रहे हैं। ये सब कुछ हुकूमत के नाक के नीचे हो रहा है। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पर करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात नए नहीं। बाज़ अफसरान मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सैकड़ों अफसरान को अमरीका, कनाडा, बरतानिया और बहुत से यूरोपीय मुमालिक में अरबों डॉलर्स मालियत की जायदादें दी हैं। ये पैसा कहां से आया किसी को मालूम नहीं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में इंकशाफ किया है कि पाक सरजमीन को ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। मुल्क की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी। ख्वाजा आसिफ तेज और तल्ख बातें करने में मशहूर हैं। इस दफा उनका हदफ करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं। उनके बकौल ये नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो ब्यूरोक्रेसी का बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं। सियासतदानों के पास प्लॉट है ना गैर मुल्की शहरियत, उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीद कर रही है। बहरहाल सियासतदान इतने भी नीट एंड क्लीन नहीं जितना ख्वाजा आसिफ ने बता दिया है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक इन ब्यूरोक्रेट्स की पुर्तगाल में सरमायाकारी और शहरियत के हसूल में मरकजी किरदार एक विर्क साहिब अदा कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए पुर्तगाल में पनागाहें तैयार कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी उसी शख्स के जरिए पुर्तगाल में सरमायाकारी करती है और यूरोपीय यूनियन की शहरियत हासिल कर रही है, जिससे उन्हें 29 यूरोपीय मुमालिक में आज़ादाना कारोबार, रिहाइश और सफ़र की सहूलियात हासिल हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ पर भी तनकीद की जा रही है कि वो वफाकी वजीर हैं, उनका काम कानून बनाकर गलत को रोकना और उन्हें सजा देना है। ख्वाजा साहब हुकूमत में तगड़ी पोजीशन रखते हैं और फिर भी ऐसी बेबसी क्यों? आप इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब करें। अगर कोई कानूनी रुकावट है तो मौसर कानून साजी करें। बदमाश ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम तब्दील करें। 8 कनाल के घरों को 10 मरला मकान में तब्दील करें, सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में करप्शन की जब बात की जाती है तो आमतौर पर निशाना सियासतदानों को बनाया जाता है। उन्हें कौमी खजाने की लूट मार का जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन पसे पर्दा एक और ताकतवर तबका सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का भी है, जो अक्सर इस इल्जाम की जद में आता है, मगर ना तो अवामी सतह पर इतनी शिद्दत से बात की जाती है और ना ही उनका एहतसाब मुमकिन हो पाता है। ये आला अफसरान फाइलों की मंजूरी, फंड्स के इजरा, जमीनों के अलॉटमेंट, टैक्स छूट, तरक्याती स्कीम और पॉलिसी साजी से लेकर इन पर अमल दरामद तक हर अमल में फैसला कुन इख्तियारात रखते हैं। सियासतदान इक़्तिदार में आते और चले जाते हैं, मगर ब्यूरोक्रेट्स दहाइयों तक पॉलिसी साज, निगरान, मुशीर और दरे पर्दा फैसलों के असल मेमार होते हैं। यही वजह है कि कई हुक्मरान भी इन पर इल्जामात लगाते हैं कि असल हुक्मरानी तो दरअसल सिविल ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। वज़रा और महकमों को तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है। पाकिस्तानी अवाम के लिए चौंका देने वाली हकीकत है कि हर साल मुख्तलिफ महकमों में खरबों रुपए की रिश्वत ली जाती है। अंदाजे के मुताबिक सिर्फ रेवेन्यू, लैंड, पुलिस, कस्टम्स, FBR और पब्लिक वर्क्स जैसे शोबों में ही अरबों रुपए की गैर कानूनी रकम हाथ बदलती है। सबसे ज्यादा रिश्वत देने और लेने वाले अफसरान इन्हीं महकमों से ताल्लुक रखते हैं। जिन इदारों का काम अवाम को रिलीफ देना है, वही अफसरान फाइलें रोक कर, NOC की मंजूरी में ताखीर करके या तकनीकी पेचीदगियों की आड़ में रिश्वत वसूल करते हैं। तरक्याती मंसूबे जो कौमी खजाने से अरबों रुपए का बजट हासिल करते हैं, इनमें फर्जी टेंडर्स और ओवरबिलिंग, बोगस अदायगी और नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल मामूली सी बात है। ब्यूरोक्रेसी पर करप्शन के इल्जामात कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान के इब्तदाई अदवार से ही इस हवाले से शकूक व शबहात मौजूद रहे हैं। जनरल अयूब खान ने इक़्तिदार संभालने के बाद जहां सियासतदानों को एब्डो कानून के जरिए निशाना बनाया, वहीं ब्यूरोक्रेट्स पर भी गिरफ्त की कोशिश की गई। उनके दौर में मुतादिद अफसरान को उनके इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर फारिग किया गया। जनरल याहिया खान ने भी सिविल सर्विस के ताकतवर गिरोह CSP को महदूद करने की कोशिश की। 1970 की दिहाई में यह एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया कि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ पॉलिसी नाफिज नहीं करती, बल्कि अक्सर अपनी मर्जी मुसल्लत करती है। हर हुकूमत ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल भी करती रही और इल्जामात भी लगाती रही। आज के दौर में करप्शन के अंदाज और तरीके ज्यादा जदीद और मुनाजिम हो चुके हैं। कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की बैरून मुल्क जायदादें और खुफिया बैंक अकाउंट्स मंजराम पर आ चुके हैं। कुछ ऐसे अफसरान हैं जिनकी सरकारी तनख्वाह और मराद 2-3 लाख रुपए माहाना से ज्यादा नहीं, लेकिन वो अरबों के असासों के मालिक हैं। ये सब कहां से आया, कोई पूछने वाला नहीं। कई आला ब्यूरोक्रेट्स पर जाली भर्तियों, तरक्याती फंड्स की बंदरबांट, कौमी खजाने से गैर कानूनी अलॉटमेंट और नैब में दर्ज संगीन माली बेज़ाब्तगियों के इल्जामात मौजूद हैं।
लेकिन कानून के दायरे में लाकर सजा देना तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि सिविल सर्विस कवानीन उन्हें तहफ्फुज़ फराहम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की रियासती मशीनरी की रीढ़ की हड्डी जरूर है, मगर जब यही हड्डी दीमक ज़दा हो जाए तो निज़ाम का शफाफ तरीके से चलना मुमकिन नहीं रहता। करप्ट और ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब जरूरी है, जो ईमानदार अफसरान की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स को कानून के ताबे किया जाए, कानून को ब्यूरोक्रेसी का गुलाम ना बनने दिया जाए, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाकी वज़रा की जानिब से सिर्फ इल्जामात लगाने से मसला हल नहीं होगा। अगर मुल्क की आला ब्यूरोक्रेसी ही मुल्क छोड़ने के मंसूबे बना रही है तो नौजवानों और आम शहरियों का एतमाद कैसे बहाल होगा? हुकूमत को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मिल गई है। अगर इन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को मुल्क से भागने से रोकने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं तो कानून साजी की जाए।